पर देखिए, अगर आपका भी बोर्ड का एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुका है और आपने पूरे साल खूब मस्ती की है और आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कम समय रहने के बाद भी आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यानी कि बेस्ट टिप्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि कम समय होने के बाद से भी आप अपना बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, पढ़ाई करना आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका मन पढ़ने में कम लगता है या फिर आप पढ़ाई के अलावा अन्य कामों में बिजी हो जाते हैं, तो आप आसानी से एग्ज़ाम के ठीक पहले भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको ये बता दें, आपको कुछ चीज़ों का अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा और आप टाइम पीरियड में आपका जो पूरा फोकस है ना, वो आपके पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन मानिए 100% जो आपका रिजल्ट है वो बेटर आएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे 3 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं। अगर आप उस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो नंबर है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है, वो बहुत ही बेटर आएगा। नंबर 1, गेस पेपर से तैयारी करें। भाई देखिए, जैसे एग्जामिनेशन आपका नज़दीक आ जाता है तो वैसे में पूरी बुक्स पढ़ना या फिर बुक्स का रिवीजन करना, इसके लिए आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बचता है। ऐसे समय में किताब को रट्टा मारना आपके लिए व्यर्थ ही जाएगा। इस समय में ज़रूरी है कि आप स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। अब स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, तो देखिए, गेस पेपर के हिसाब से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। हम आपको ये बता दें, गेस पेपर जो आपका होता है, आपकी बुक्स की जो शॉप होती है, वहाँ पर बहुत ही आसानी से पूरे सब्जेक्ट की जो गेस पेपर है वो मिल जाती है, जिसमें लास्ट ईयर के पेपर और पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं और मॉडल पेपर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जिसमें जितने क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो यकीनन मानिए जो आपका नंबर है ना, जो परसेंटेज है, कम से कम 70 या फिर 75 प्लस आपका नंबर आ जाएगा। बशर्ते हम आपको ये बता दें, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को इस क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसमें जितने क्वेश्चन होते हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। टिप्स नंबर 2, नोट्स बनाएं। भाई देखिए, जब आप गेस पेपर से जितने क्वेश्चंस को याद करते हैं, अगर आप अपने नोट्स बनाए रहेंगे, उस नोट्स में अपने क्वेश्चंस को लिख लेंगे, तो आपका रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से आप उसे याद भी कर लेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने गेस पेपर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ लिया और उसके बाद से आप नोट्स पेपर में लिखेंगे तो शॉर्ट भी हो जाएगा और आपको याद करने में बहुत ही आसानी मिल जाएगी। इससे आपका जो फ़ायदा है वो आपकी जो पेपर होती है उसमें आएगा। जैसे मान लीजिए आपने नोट्स बना लिया, या फिर अगर आप एग्जामिनेशन के ठीक कुछ दिन पहले उस नोट्स का रिवीजन कर लेते हैं तो आपके जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछे रहेंगे वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। टिप्स नंबर 3, पेपर के हिसाब से तैयारी करें। यहाँ पर हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने वाले हैं। इसे आप एक टॉप सीक्रेट भी कह सकते हैं। अधिकतर जो टॉपर होते हैं ना, वो इसी स्ट्रेटजीज के हिसाब से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में हाई परसेंटेज भी लाते हैं। चलो हम आपको ज़्यादा बोर न करते हुए वो जो टॉप सीक्रेट है वो बता ही देते हैं। तो दोस्तों, वो जो आपका टॉप सीक्रेट है, भाई देखिए, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अपने पेपर के हिसाब से ही कीजिए। उसी तरीके से तैयारी कीजिए जिस तरीके से पेपर में नंबर मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो पेपर है वो इंग्लिश का है, आपको जो इंग्लिश की पूरी बुक्स है ना वो नहीं पढ़नी है, बल्कि आपको पेपर, जैसे मान लीजिए अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो आपको ये देखना है कि आप कैसे 100 में से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि इंग्लिश के पेपर में किस पार्ट में कितने नंबर मिल रहे हैं। जैसे इंग्लिश का पेपर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, मान लीजिए आपका ए रीडिंग सेक्शन हो गया, बी राइटिंग सेक्शन हो गया, सी ग्रामर सेक्शन हो गया, डी बुक्स सेक्शन हो गया। अगर आपका जो पेपर है वो इस हिसाब से आता है और सभी सेक्शन 25-25 नंबर के, यानी कि टोटल 100 नंबर के आते हैं, तो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी जो पूरी बुक्स है ना उसकी रट्टा बिल्कुल ही नहीं मारनी है। बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो 25 नंबर है ना वो भी नहीं तैयार हो पाएगा। इसीलिए आपको अधिक नंबर लाने के लिए जो सारे सेक्शन है उसे कवर करना होगा, तभी आपका जो एग्जामिनेशन में नंबर है वो हाई आ पाएगा। बस आपको स्मार्टली अपने सिलेबस
की जो पेपर होती हैं उसके हिसाब से कंप्लीट तैयारी करना है। और ये जो आपका फार्मूला है ना वो सारे सब्जेक्ट में आप आजमाइए और 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ जो आपका नंबर है वो बहुत ही बेटर आएगा। और जाते जाते हम आपको एक टिप्स और बता दें भाई, देखिए आप कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मान लीजिए जैसे आपका 10 क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। मान लीजिए अगर आप 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे 2 क्वेश्चन छोड़ दिए तो उसका क्या मतलब, आपको वैसे भी नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आप लिख देते हैं तो कम से कम हो सकता है कि 4 नंबर या फिर 5 नंबर आपके जो एग्जामिनर है वो दे दे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर जरूर जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।